नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लका। दोस्तों, मैं हूं हकीम फरीद सुबहान अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज का हमारा टॉपिक है उज़लाती शुगर, मतलब खुश्की का शुगर। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें और साथ घंटी का बटन लाजमी प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, आज बात हम कर रहे हैं उज़लाती शुगर पे, खुश्की का शुगर। ये वो शुगर है, इस लोगों को कब्ज़ होती है, गैस होती है, इन लोगों को प्यास और भूख दोनों लगते हैं। अगर इन लोगों का ज़ख़म हो जाए जिस्म में कोई भी जगह, तो ज़ख़म जल्दी भर जाते हैं। एक हफ्ता के अंदर अंदर, 2-3 दिन के अंदर अंदर उनका ज़ख़म जो है ना वो भर जाता है। इन लोगों के दांतों से खून भी जा सकता है, ठीक है ना। ये गैस, कब्ज़ के, बवासीर के भी ये मरीज़ होते हैं, उज़लाती शुगर के। तो इनके लिए फैट्स वाली चीज़ें खाएं, मतलब जिसमें मीठा आम है, पपीता है, सफ़ेद अमरूद है, जापानी सुर्ख फल जिसको कहते हैं, जापानी फल, हम उसको सुर्ख अमलू कहते हैं। ये चीज़ें इनके लिए बेहतरीन है, बेहतरीन से बेहतरीन है। यकीन करें, अगर कोई इस पे फोकस रखे तो बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से। इसमें खुबानी भी है, एप्रिकॉट जिसको कहते हैं, वो भी खा सकते हैं। तो इस पे फोकस रखे जो उज़लाती शुगर के मरीज़ है, इंशाअल्लाह बेहतरीन चीज़ है। सिर्फ 10-15 दिन इस्तेमाल करें और शुगर को चेक करते रहे। सिर्फ सुबह भी ये खाए, दोपहर को भी ये चीज़ें खाए और कोशिश करें रात को भी चीज़ें खाए। इसमें तब्दील करते रहे, कभी एक चीज़ कभी दूसरी, कभी एक कभी दूसरी, लेकिन हफ्ता 10-15 दिन ये लाजमी रखें। टेस्टी भी है और अच्छी भी है इंशाअल्लाह। तब तक इजाज़त दे, कल इंशाअल्लाह गर्म शुगर, गुद्दी शुगर पे बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।